हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। पिछले सेशन में अपने सब देखे हुए थे मेगा गैमेटोजेनेसिस। और मेगा गैमेटोजेनेसिस के सबसे एंड में अपने सब क्या देखे थे, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ था, जिसका नाम क्या था जिसका नाम था इम्ब्रियो सैक। आज के अपने सब इस सेशन में देखने वाले हैं इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, यानी एक इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में अपने सब देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने सब स्टार्ट करते हैं डायग्राम से ही। सबसे पहले इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो एक इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लेनी है। दो साइड सबसे पहले लिख लीजिए। एक साइड तो आप लिख लीजिए माइक्रोपाइलर एंड, चाहे आप वो नीचे लीजिए चाहे ऊपर लीजिए, उसे मतलब नहीं है। एक क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरा हो जाएगा चलेजल एंड। पिछले सेशन में हम बता दिए थे कि माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, इधर से 3 कोशिका देखने को मिलेगा, जो कि बीच में सबसे लार्जेस्ट सेल रहता है, और इसके दोनों बगल जो है इसके सहायक कोशिका सिनर्जिड्स होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपने सब जो है ये भी याद रखेंगे कि यह जो है एग सेल, बीच वाला जो सेल जो है, जो कि बता चुके हैं हम, इसे हम क्या कहेंगे, एग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एग सेल बोलेंगे, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड। इसके दोनों बगल सेल जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सिनर्जी। कोई दिक्कत समझने में। इसके बाद आपको याद रखना इसमें न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो याद रखना है एग सेल जो होता है इसमें न्यूक्लियस आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, और सिनर्जिड्स जो है इसमें न्यूक्लियस आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा। सिनर्जिड्स में न्यूक्लियस नीचे की ओर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो है आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा, और वो वैक्यूल आपको देखने को मिलेगा ऊपर की ओर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वैक्यूल हो गया, और एग सेल में वैक्यूल देखने को मिलेगा नीचे की ओर। साथ ही साथ आपको याद रखनी है जो सिनर्जिड्स जो है, सिनर्जिड्स का एक कैरेक्टर है कि इस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मौजूद होता है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिलीफॉर्म अपरटस। क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म अपरटस। और यह जो है तीन का तीनों मिलकर के क्या बना लेगा, एग अपरटस। कोई दिक्कत समझने में। इसके साथ ही साथ आप याद रखिएगा इसके अपोजिट पोल पर, यानी जो चलेजल एंड है, इधर की ओर भी 3 कोशिका का, 3 सेल का ग्रुप रहता है। इन तीनों सेल को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। इन तीनों सेल को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, या कहिए एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल्स कहिए, या फिर क्या बोलेंगे हम, एंटीपोडल्स। इसके साथ ही साथ आपको याद रखनी है कि इसके ठीक सेंटर में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। पिछले क्लास में अपने सब देखे हुए थे जो है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ बढ़ेंगे तो हम आपको बता चुके हैं इन सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस रहता है, जो फर्टिलाइजेशन से पहले आपस में फ्यूज कर जाता है। उस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इसे क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। कोई दिक्कत समझने में। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ये है फीमेल गैमेटोफाइट का। तो लिख सकते हैं अपने सब जो है स्ट्रक्चर ऑफ इम्ब्रियो सैक, स्ट्रक्चर ऑफ इम्ब्रियो सैक, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, साथ ही साथ आप ये बातें हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि एंटीपोडल्स हैप्लॉइड होता है, सेंट्रल सेल डिप्लॉइड होता है, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस पूछे डिप्लॉइड होगा,
एग सेल हैप्लॉइड होगा, सिनर्जिड हैप्लॉइड होगा। कोई दिक्कत समझने में? साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा, एग एपर्टस माइक्रोपाइलर इंड की ओर होता है, एंटीपोडल्स चलेजल इंड की ओर होता है। एग एपर्टस में टोटल 3 सेल होता है, जिसमें ठीक सेंटर में होता है एग सेल, और इसके दोनों बगल क्या होता है? दोनों बगल सिनर्जिड्स होता है। कोई दिक्कत समझने में? सिनर्जिड्स जो होता है इसका मेन काम होता है, जब पॉलन ट्यूब इनके पास पहुंचता है तो पॉलन ट्यूब को गाइडिंग का काम जो है, गाइडेंस का काम इन्हीं सिनर्जिड्स का होता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। साथ ही साथ आप जैसे कि पिछले क्लासेज में हम बता दिए हुए थे, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट याद रखना है। 3 न्यूक्लियस आपको माइक्रोपाइलर एंड पर है, प्लस 2 न्यूक्लियस सेंटर में है, प्लस 3 न्यूक्लियस ऊपर है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है न्यूक्लियस के अरेंजमेंट से। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। तो चलो बढ़ते हैं अपने सब आगे जो है, इससे आगे जो अपने सब देखेंगे जो है, इसी से संबंधित जो है, इस डायग्राम से संबंधित ही आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इम्ब्रियो सैक के बारे में क्या लिखा हुआ है कि द इम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गामेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाला यह जो है फीमेल गैमेटोफाइट जो है, ये फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट है। और टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। पिछले क्लासेज में भी अपने सब देख चुके हैं, है कि नहीं? एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। चलिए आगे जो अपने सब देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कि अ टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस से मिलकर के बना होता है। अरेंज्ड इनटू 3 मेन पार्ट, जो टोटल 3 पार्ट से मिलकर के या 3 भागों में अरेंज रहता है। इसमें याद रखिएगा जो है 3 सेल जो है आपस में मिलकर के एग एपर्टस का निर्माण करता है। एक सेल सेंट्रल सेल होता है जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, और एक है एंटीपोडल सेल जो कि बता चुके हैं, जो कि चलेजल इंड की ओर मौजूद होता है। ठीक है, अब बारी बारी से अपने सब समझेंगे एग एपर्टस के बारे में, सेंट्रल सेल के बारे में और एंटीपोडल सेल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले अपने सब देखते हैं एग एपर्टस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? अंड उपकरण कहते हैं। तो क्लियर लिखा, एग एपर्टस इज प्रेजेंट नियर द माइक्रोपाइलर इंड। सबसे पहले अपने सबको यही याद रखना है कि एग एपर्टस किधर मौजूद होता है? तो माइक्रोपाइल इंड या माइक्रोपाइलर इंड की ओर जो है, कंसिस्ट ऑफ 3 सेल, जो कितने सेल से मिलकर के बना होता है? 3 सेल। डायग्राम में क्लियर देखे हैं, बीच में यानी कि एग एपर्टस जो था 3 सेल, तो बीच का जो सेल था उसे हम क्या बोले थे? एग सेल, और इनके दोनों बगल में जो सेल था उसे हम क्या बोले थे? सिनर्जिड्स बोले थे। क्लियर लिखा है, सिनर्जिड्स हेल्प इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। याद रखना है इन सिनर्जिड्स का फंक्शन जो है, इसका फंक्शन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन के समय यह पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अपने से बढ़ेंगे जो है, इसके बाद बढ़ेंगे सेंट्रल सेल की ओर, जो कि आपको पता है सेंट्रल सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, और इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई या फिर जो है पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्लियर लिखा, द सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी भी जाएगी जो है, बताइए एक एम्ब्रियो सैक का सबसे लार्जेस्ट सेल का नाम बताइए, तो वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल सेल। गुड, ठीक है। इट कंटेन 2 पोलर न्यूक्लिया, जिसमें जो है 2 पोलर न्यूक्लिया मौजूद होता है, व्हिच लेटर फ्यूज विथ 1 मेल गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है वह एक मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद याद रखना है वह PEN या फिर जो है PEC बनाता है। कहिएगा सर PEN या PEC का मतलब? तो PEN का मतलब है विद्यार्थी प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या PEC का है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। यही आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन के बाद जो है, यही आगे जाकर के
एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंडोस्पर्म का, जो हमेशा याद रखिएगा क्रोमोसोम का इसमें सेट कितना होता है? 3n होता है। कितना होता है? 3n होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? तो ट्रिप्लॉइड भी कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? यानी ये सेंट्रल सेल जो है, याद रखना है, फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जो आगे जाकर के जो है एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत समझने में? जब आप ये बातें समझ लिए तो आप अगला अपने सब समझने वाले हैं एंटीपोडल्स के बारे में। क्या, किसके बारे में? एंटीपोडल्स बता दिए थे। टोटल कितना सेल होता है? 3 सेल होता है। कितना सेल होता है? 3 सेल। और कैसा होता है? नेचर में हैप्लॉइड होता है। ठीक है, लिखा है 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट एट द चलेजल एंड। याद रखिएगा ये चलेजल एंड पर होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के। दीज सेल्स हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इसका मेन काम होता है एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रदान करना। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो बढ़ते अपने सब आगे जो है। इससे आगे जब ये बातें अपने सब समझ लिए तो अब समझेंगे अपने सब जो है इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अगर आपको इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं तो एमसीक्यू आप फटाफट बना सकते हैं। चलो बनाइए जो है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है विद्यार्थी? कि सिनर्जिड्स हेल्प इन। अभी जस्ट हम बताएं सिनर्जिड्स के बारे में। सिनर्जिड्स का मेन काम क्या होता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय पॉलन ट्यूब को गाइड करना। अब ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है। तो सिनर्जिड्स में लिखा है कि किसमें मदद करता है? निषेचन में मदद करता है, यानी फर्टिलाइजेशन में, या फिर पॉलिनेशन में, जर्मिनेशन में, फोटोसिंथेसिस में। तो हम बता दिए थे फर्टिलाइजेशन के समय ये पॉलन ट्यूब को गायब करता है। तो सीधी बात याद रखिए, ये फर्टिलाइजेशन में क्या करता है? मदद करता है। तो दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फिलीफॉर्म अपरटस इज फाउंड इन। फिलीफॉर्म अपरटस कहां पाया जाता है? तो बता दिए हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का ये कैरेक्टर ही है। ठीक है, कि इस पर क्या प्रेजेंट रहेगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म अपरटस कहेंगे, फिलीफॉर्म उपकरण कहेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने सबका? बी नंबर हो जाएगा, यानी सहायक कोशिका हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सबका कि पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन। पोलर न्यूक्लिया कहां पाया जाता है? पोलर न्यूक्लिया जिसे हम क्या बोले हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोले हैं। ये कहां मौजूद होता है? सेंट्रल सेल में। कहां मौजूद होता है? सेंट्रल सेल में। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एंटीपोडल सेल्स आर लोकेटेड एट। बता दिए थे एंटीपोडल्स चलेजल एंड पर होगा। एंटीपोडल्स चलेजल एंड पर, याद ही रख लीजिए कहां होगा? चलेजल एंड पर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला बढ़ते हैं अपने सब आगे जो है। आगे जो बढ़ेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म इम्ब्रियो सैक बाय। यानी एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है इम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है, किसके द्वारा जो है कि नहीं? तो एक मेगा गैमेटोजेनेसिस देखे थे, मेगा गैमेटोजेनेसिस के द्वारा। और उन मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ था? माइटोटिक डिवीजन हुआ था। कौन सा डिवीजन हुआ था? माइटोटिक डिवीजन हुआ था, है कि नहीं? इसी को हम लोग माइटोसिस भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? ए नंबर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? इसी तरीके से आप बने रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला जो है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेंट्रल सेल आफ्टर फ्यूजन फॉर्म्स। हम बता दिए थे जो सेंट्रल सेल था वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी एक मेल गैमेट से जब ये फर्टिलाइज करता है तो बता दिए थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण करता है, जो आगे जाकर के क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। और ये भी बता दिए थे इसमें क्रोमोसोम का 3 सेट पाया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ट्रिप्लॉइड कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? तो इसके अकॉर्डिंग अपने सब देखेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एग अपरटस इज प्रेजेंट एट। बता दिए थे माइक्रोपाइलर इन पर था। कितना सेल था? 3 सेल। तो ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोपाइलर इन। तो दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए अगला जो अपने सब देखेंगे वो अगला क्या है? अग नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी क्या है कि नंबर ऑफ सिनर्जिड
इन एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो है एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड्स का संख्या कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने सबका? बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बनाइए तो फटाफट। क्या है? हाउ मेनी एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट इन टिपिकल एम्ब्रियो सैक? एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक में याद रखना है टोटल एंटीपोडल सेल का संख्या कितना होता है? 3 होता है, जो कि अपने सब डायग्राम के थ्रू देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है अपने सबका जो है क्या कर रहा है कि द सेंट्रल सेल कंटेंट, सेंट्रल सेल में होता है तो बता चुके हैं इसमें जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है जो आगे जाकर के जो है आपस में फ्यूज कर जाता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो दिक्कत समझने में, तो इस तरीके से अपने सब आज के इस सेशन में क्या समझे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक जितना बता दिए हैं, बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू।